हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स जोन विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आप लोगों को क्लास 12 चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की जानकारी दूंगा। एक्सरसाइज 5.1 की। इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर 5 की इंट्रोडक्शन दी है और साथ ही साथ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें कि मैंने आपको चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 की जानकारी दे दी है। तो आइए हम स्टार्ट होते हैं अब। ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equals to 5x minus 3 is continuous at x बराबर 0, at x बराबर minus 3 and at x बराबर 5। हमें ये प्रूव करना है इसके अंदर कि जो ये f(x) है, ये जो f(x) है, f(x) is equals to 5x minus 3, ये x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5 पे क्या ये मेरी कंटिन्यूअस है या नहीं, यही हमको यहाँ पे इसके अंदर प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के हमारे पास दो तीन मेथड होते हैं। ऐसे तो होते बहुत सारे मेथड है, ठीक है। एक क्या है, मेला मेथड, मेथड वन। इसको आप ग्राफिकली शो कर दो, ग्राफिकली, ठीक है। ग्राफिकली शो कर दो कि ये वाला जो ग्राफ है मेरा, ये कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक है। इस तरह से इसका ग्राफ जाएगा और ग्राफिकली शो हो जाएगा कि ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस ग्राफ है, ठीक। मेथड टू में आप ये लिख दो, मेथड टू में आप ये लिख सकते हो यहाँ पे कि पोलिनोमियल फंक्शन, हमें ये पता है कि जो है 0, -3 एंड 5 ये सारे पोलिनोमियल है, ठीक है। f(x) -3 ये कौन सा है, इसकी कोई पावर नहीं है तो लीनियर पोलिनोमियल है और ये फंक्शन मेरा पोलिनोमियल का फंक्शन है और इसकी वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। ये हमेशा हमारे पास कंटिन्यूअस होते हैं, किसके लिए, एट ऑल जो है x है, ये एलिमेंट होंगे ऑल रियल नंबर के, ठीक है। एट ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। तो दूसरा मेथड ये हो गया। लेकिन हम डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट को जब हम लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसको प्रूव करेंगे कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये देखिए हम इसको प्रूव करते हैं, यहाँ पे यहाँ लिखते हैं हम मेथड 3, ठीक है। मेथड 3 लिख के हम लिख सकते हैं जो फंक्शन है f(x), ये क्या दे रखा था मेरे पास, फंक्शन दिया हुआ था 5x -3, ठीक है। अब ये जो है एक हमें क्या लेना, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट केस क्या था मेरा कि x बराबर 0, ठीक है। x को हमने यहाँ 0 मान लिया, तो लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 फॉर f(x) बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट फंक्शन क्या थी, f(x) क्या था मेरे पास यहाँ पे 5x -3, यानी 5 इंटू 0 -3, तो क्या आ गया -3। लिमिट तो मान लिया, अब फंक्शन मान लेते हैं एक बार, ठीक है। f(x) जो है ये मेरे पास था x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 0 -3, तो ये हो जाएगा सीधा -3। तो आप देख सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है। जब LHS RHS के इक्वल आ सकता है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हेंस जो 5x -3 इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0।
ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे करेंगे, हमें हमारे को यहाँ पे दिया हुआ था कि x बराबर 0 पे हमें कंटिन्यूअस शो करना था, तो x बराबर 0 पे तो हमने कंटिन्यूअस शो कर दिया। अब एक बार -3 और एक बार लेंगे हम इसको 5 पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेते हैं हम जो फंक्शन है, यहाँ पे f फंक्शन क्या रहेगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3। इसको कंटिन्यूअस का कहाँ लेना है, -3 पे हमें कंटिन्यूअस यहाँ पे शो करानी है इसे। तो यहाँ पे लिमिट सेट करेंगे, लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ पे लेंगे ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 5 इंटू एक्स -3, 5x -3 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू -3 और ये -3, ठीक है। तो 5 3 या 15 -3, 15 और 3 कर देंगे तो माइनस का 18 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास, लिमिट रख के मैंने जब सेट करा। अब एक बार फंक्शन में वैल्यू सेट करके देखते हैं कि हमारा होता है नहीं होता है। तो मेरे पास क्या था कि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एज हम लिख सकते हैं एज एट x बराबर -3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3। तो f -3 इज इक्वल टू 5 -3 और ये -3, तो 5 3 या 15 माइनस का और ये माइनस का 3, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। भाई ये भी प्रूफ हो गया मेरा कि लिमिट पे रखा जो भी जब भी आ गया वैल्यू, और फंक्शन पे रखी जब भी वैल्यू आ गई, तो -3 पे भी वैल्यू आ गई। तो मान लिया हमने क्या देखा यहाँ पे, इस तरह कि हमने देखा यहाँ पे कि x बराबर 0 पे भी हमारी फंक्शन जो है कंटिन्यूअस प्रूफ हो रही है, x बराबर -3 पे भी फंक्शन प्रूफ हो रही है कंटिन्यूअस। अब हम x बराबर 5 पे रख के देखते हैं वैल्यू, ठीक है। तो ये देखिए, हम अब एक बार आपको x बराबर 5 पे वैल्यू रख के दिखाते हैं। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास कि एफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3, ठीक है। तो क्या वैल्यू करेंगे, x बराबर 5, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 5। तो ये हो जाएगा x टेंस टू 5 होगा, तो एफ एक्स, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 5, यहाँ पे हो जाएगा 5x -3, यानी 5 इंटू 5 -3, 5 5 या 25 -3, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 22, ठीक है। लिमिट पे लग गया 22 आ गई वैल्यू। फंक्शन पे रखते हैं वैल्यू एक बार। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक बार फंक्शन पे वैल्यू रखेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 है, तो f5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 -3, तो ये हो जाएगा 5 5 या 25 -3, तो यहाँ पे 22, ये भी सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 5x -3 इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बराबर 0, x बराबर -3 और x बराबर 5। ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ये तीनों पे ही कंटिन्यूअस है वर्ड। जो ये फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स -3, ये 0 पे भी कंटिन्यूअस है, -3 पे भी कंटिन्यूअस है, 5 पे भी ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, हमारे को यहाँ क्या करना है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन को एग्जामिन करने में चेक करना है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये एफ एक्स जो है ये क्या दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 2x² -1, ये कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं, इस बात को एग्जामिन करना है यानी चेक करना है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हम पुराने वाला मेथड अप्लाई करेंगे। इसको भी कर देंगे 2-3 तरीके। यहाँ पे एक बार ग्राफिकली कर सकते हो, एक आप इसमें बता सकते हो कि क्या कहते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कंटीन्यूअस होगा, ये हमेशा ही कंटीन्यूअस होते हैं चाहे कोई भी वैल्यू हो, और ऑलवेज कंटीन्यूअस एट एक्स। जो मैंने लिखा था, एट polynomial function are continuous at L, x is the elements of the R। ठीक है, तो उससे आप दिखा सकते हो। या दूसरा है, या तीसरा मेथड है हमारे पास कि इसको हम लिमिट के मेथड से सॉल्व करें। तो हम इसको लिमिट के मेथड से आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन दिखाते हैं। ये हो जाता है, ये दिया हुआ था एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इक्वल टू 3। ये हमारे को गिवन है, ये हमारे को शो करना है। ठीक है, फंक्शन गिवन है, तो हम क्या करेंगे, एक बार लिमिट लगाएंगे यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, x टेंड्स टू 3 ले लिया। ठीक है, फॉर एफ एक्स के लिए, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3। ठीक है, x टेंड्स टू 3, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 9, 2 जा 18, 18 माइनस 1, यानी अपने पास 17 आ गया। लिमिट से हमने करा तो वैल्यू 17 आई। अब हम एक बार फंक्शन में रख के देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। तो फंक्शन की x की वैल्यू क्या है, फंक्शन ऑफ 3, f3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी यहाँ पे हो जाएगा 18, 3 3 9 2 18 माइनस 1, यानी ये भी आ गया 17। तो ये दोनों हमारे पास सेम आ गए, लिमिट में रखे चाहे फंक्शन में रखे, दोनों वैल्यू मेरे पास सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ एक्स जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन, एग्जामिनिंग द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूटी। हमें इसके अंदर चेक करना है कि ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा कंटिन्यूटी है या नहीं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, हमें कोई कंटिन्यूअस की वैल्यू नहीं रखेगी, इस वाले वैल्यू पे चेक करना है या उस वाले वैल्यू पे चेक करना है, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। हमें केवल पार्ट दिया हुआ है कि इसको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं। हम क्या सकते हैं, इसको करने के दो तीन तरीके। पहला वो लीनियर वाला, क्योंकि ये इक्वेशन मेरा लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हम कह सकते हैं कि इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। यहाँ कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस एट ऑल। कब हो जाएगा, एट ऑल, ये हो जाएगा x जो है ये एलिमेंट होगा r के साथ। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड ग्राफिकली आप इसके अंदर शो कर सकते हैं। थर्ड मेथड लिमिट वाला, डिफरेंशियल वाला। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यहां लेंगे एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं फॉर ऑल, फॉर एनी रियल नंबर ए के लिए। कोई रियल नंबर हमने यहाँ पे ए लेट कर लिया। ठीक है, क्या करा हमने, लेट करा ए। ठीक है, लेट ए कर लिया। अब एफ ए लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये देखिए आप, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे लेंगे कि जो लिमिट है एट एक्स बराबर ए लिए है। ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये होना चाहिए एक्स टेंड्स टू ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए, और एफ एक्स क्या है, एक्स माइनस 5 है, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस 5। ठीक है, x अगर हम a मानते हैं
तो वैल्यू क्या आ जाएगी, a माइनस 5 आ जाएगी। हमने लिमिट पे रख दिया वैल्यू। अब एक बार फंक्शन पे रख देते हैं, ठीक है। तो फंक्शन पे रखते हैं, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या था, x माइनस 5 था, ठीक है। और हमने यहाँ क्या किया था, लेट किया था, हमने यहाँ लेट किया था x बराबर a, इसको लेट किया था हमने, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू a माइनस 5, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी वैल्यू आ गई। तो हम देख सकते हैं कि चाहे हम लिमिट से ले, चाहे हम फंक्शन से ले, बोथ वैल्यू आर सेम, दोनों ही वैल्यू यहाँ पे सेम आएगी। जब वैल्यू सेम आएगी तो फंक्शन आर कंटिन्यूअस। तो हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 इज ऑलवेज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है। ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। इस तरह हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं आपको इसके सेकंड पार्ट की ओर लेके चलता हूं। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बी पार्ट में आपको लेके चलते हैं। बी पार्ट कहता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 अपॉन में एक्स माइनस 5, ठीक है। ये दिया हुआ है, जहां की हमें कहता है कि जो x है ये नॉट इक्वल टू 5 होगा। ये हमको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब हमें इसको फंक्शन को कंटिन्यूअस है या नहीं है या जो भी है उसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पे जानते हैं जो फंक्शन है एफ एक्स है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है रैशनल नंबर है। मान लिए थोड़े के लिए कि ये हमारे पास रैशनल नंबर है, ठीक है। और जो रैशनल नंबर होता है उसके भी कुछ कंडीशन होते हैं जो मैं भी लिख के दिखाऊंगा। ये 1 क्या है, ये जो 1 दे रखा है, ये वाला 1, ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। और ये x माइनस 5 ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी पॉलिनोमियल ये भी है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, ठीक। अब जब रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर, रैशनल फंक्शन का क्या कंडीशन होता है, रैशनल फंक्शन का मेरे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, इसका होता है कि हम यहाँ लिख सकते हैं कंटिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस एट ऑल, कंटिन्यूअस एट ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ r, ठीक है। जहां पे होना क्या चाहिए, x टेंड्स टू x, ठीक है, प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्योंकि x जो है x के बराबर हम 5 को रख ही नहीं सकते, तो हम एक बार प्लस में वैल्यू रख लेते हैं, एक बार माइनस में वैल्यू रख लेते हैं, क्योंकि ये 5 वैल्यू है, जैसे ये 5 है तो इसके इधर क्या वैल्यू होगी, इसके इधर होगी माइनस 5, और इसके इस साइड क्या वैल्यू होगी, इस साइड होगी प्लस 5, ठीक है। इक्वल टू 5 नहीं ले सकते, प्लस और माइनस तो ले सकते हैं ना, उस तरह से हम यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या बनेगी इसकी, कि कंटिन्यूअस एट ऑल x इज द एलिमेंट ऑफ x, x को x के ही एलिमेंट हमने रिलेट करा दिया, तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू होगी -5, -5 की वैल्यू -5 का एलिमेंट होगा, क्योंकि 5 तो हम ले ही नहीं सकते ना, कंडीशन कह रहा है कि x इज नॉट इक्वल टू 5, ये कंडीशन हमारे को दे रखे है। अगर ये नहीं दिया होता तो हम इक्वल में रख लेते, आराम से अपना सॉल्व हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे इसके थर्ड पार्ट की ओर लेके चलता हूँ। देखिए, थर्ड पार्ट कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस के अंदर है एक्स माइनस 5 इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स इज द एलिमेंट ऑफ आर, यानी एक्स माइनस 5 का जो मोड है, मॉडुलस के अंदर हमेशा वो वैल्यू जो है हमारी पॉजिटिव आती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फॉर एक्स इज लेस देन 5, अगर हम x को लेस देन 5 रखते हैं तो ये हो जाएगा -x प्लस 5, ठीक है, जो हमारी पॉलिनोमियल होगी, पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, और ये हमारा कंटिन्यूअस भी होगा। अगर हम फॉर x इज ग्रेटर देन 5 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारी
यहाँ पे x -5 होना चाहिए, हाँ x -5 ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये इस तरह से x -5 जो हमारी पॉलिनोमियल भी है, कंटीन्यूअस फंक्शन भी है, ठीक है। और अगर हम एट x इज इक्वल टू 5 लेते हैं, x को 5 के इक्वल लेते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये ऑलरेडी कंटीन्यूअस है, ठीक है। ये हमारी कंटीन्यूअस फंक्शन ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके सेकंड पार्ट की ओर हम आपको लेके चलते हैं। तो इस तरह से हमारा जो फंक्शन है ये यहाँ पे कंटीन्यूअस हो जाएगा। हमने फंक्शन दिखाया, अभी हमने इसकी फंक्शन दिखाई है, अभी हमने इसकी लिमिट नहीं दिखाई आपको, अब हम आपको इसकी लिमिट दिखाते हैं। तो अगर हम लिमिट में क्या रखेंगे, यही सारी वैल्यू लगते हैं एक बार। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू अगर हम 5 लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आने वाला है, f(x) जो लिमिट है ये x टेंड्स टू 5 लेते हैं, तो यहाँ पे आएगा -x + 5, यानी -5 + 5 0 हो गया। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 5 लेते हैं, तो यह हो जाएगा x -5 यानी 5 - 5 यानी 0 हो गया। अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 5 लेते हैं, तो ये इक्वल्स टू 5 वाला क्वेश्चन लेंगे, लिमिट लेंगे, तो यहाँ पे x -5 का मोड यानी 5 - 5 का मॉडुलस, ये भी 0 आ गया। तो ये फंक्शन मेरा इस तरह यहाँ पे कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन की ओर लेके चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x की पावर n इज कंटीन्यूअस एट n वेयर n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि हमको यहाँ पे दे रखा है, एक मिनट, पेन चेंज, हाँ, हमको यहाँ पे दे रखा है कि जो f(x) है ये x की पावर n है, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है इज कंटीन्यूअस एट x बराबर n। इस पॉइंट पे हमें ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये कंटीन्यूअस है, और जो n है वो क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। n मेरे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है यहाँ पे। तो हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने का सिंपल तरीका है यार, पॉलिनोमियल फंक्शन है ही, क्योंकि x की पावर n है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ही है, और सारे पॉजिटिव इंटीजर भी क्या है कि n जो है सारे पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम ये पॉलिनोमियल वाला रूल लगाएंगे और 1 मिनट में प्रूफ कर देंगे, ठीक है। मेथड 1, इसको हम प्रूफ करेंगे थ्रू मेथड 1 के थ्रू, ठीक है। मेथड 1 क्या कहता है, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो f(x) है इज इक्वल टू x की पावर n, ठीक है, इज कंटीन्यूअस एट x बराबर n, ठीक है, जो है x बराबर n पे, ठीक है। इज पॉजिटिव, याद रखते हैं, इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर है, तो एंड, तो हम n को क्या मान सकते हैं, n इज अ, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि n जो होगा डिग्री पॉलिनोमियल होगा, तो यहाँ लिखते हैं n इज अ डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। n हमारा डिग्री पॉलिनोमियल है फॉर ऑल जो है x जो है ये एलिमेंट है r का, ठीक है, हेंस कंटीन्यूअस। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हेंस इट इज कंटीन्यूअस एट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। और यहाँ पे ये क्वेश्चन मेरा 4th यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन बताया आज, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में लेके चलूंगा। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे।
We will meet again on the next class.